एक और कंसर्न है, वो है लॉ एंड ऑर्डर का। मैं आपका बयान सुन रहा था, आपने ऑर्गेनाइज क्राइम, इंडिविजुअल क्राइम को डिफरेंशिएट करने की बात कही। बट सम्राट साहब, अगर कोई इन्वेस्टर आपके पास आएगा, आप उसको ये समझाएंगे कि साहब नहीं नहीं, हमारे इंडिविजुअल क्राइम होते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होते। जब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा होता है ना सम्राट साहब, तो वो ये नहीं बताता ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, वो कहता है टोटल क्राइम कितना हुआ। तो आपको लगता है ये एक बड़ा कंसर्न है? कोई भी इन्वेस्टर आएगा वो सबसे पहले चाहेगा साहब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। लॉ एंड ऑर्डर के मतलब क्या समझ रहे हैं? मैं वही जानना चाह रहा हूँ। भाई हॉस्पिटल में 4-5 लोग तमंचा लहराते हुए आते हैं, गोलियों से फायरिंग करके निकल जाते हैं, वो डर पैदा करता है लोगों के दिमाग में। मैं आ रहा हूं, चाहे गोपाल खेमका के हत्याकांड हो या एक अपराधी का अपराधी के द्वारा हत्या किया गया हो, मैं आपको बता रहा हूं, बिहार में ना बचाया जाता है किसी को, ना छिपाया जाता है। नीतीश कुमार के शासन में 100 घंटे में दोनों बड़े हत्याकांड में कलकत्ता भाग के चला गया था, दोनों को पकड़कर गिरफ्तार करके 100 घंटे में जेल में डाला गया। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर का मैं एक उदाहरण देता हूं। आपके यदि दुश्मन नहीं है तो, दुश्मन है तो क्षमा चाहेंगे, तब तो जरूर आप बता के पुलिस को जाइए। लेकिन यदि दुश्मन नहीं है तो आप आंख मूंदकर 10 बजे खाना खाइए और यहां से मोकामा चले जाइए, बेगूसराय का टॉल ब्रिज पार करके यू टर्न मारिए, आप 1.25 घंटा में वहां से लॉन्ग ड्राइव से आइएगा। कोई छू दिया तो सम्राट चौधरी सवेरे इस्तीफा दे देगा, कोई भी। तो आप इन्वेस्टर को ये कॉन्फिडेंस दिलाएंगे? एकदम। देखिए, बिहार बदल चुका, बिहार के लोग बदल चुके, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर चुका। बिहार के गांव में जाइए, मैं गारंटी देता हूं, बिहार में सड़कें, बिजली, बंगाल चले जाइए उससे अच्छा होगा, झारखंड चले जाइए उससे अच्छा होगा, उड़ीसा चले जाइए उससे अच्छा होगा, हम असम चले जाएंगे उससे अच्छा होगा, और उत्तर प्रदेश भी चले जाइएगा तो भी बिहार के ग्रामीण इलाके उससे अच्छे मिलेंगे आपको। अच्छा सम्राट जी, एक और र्यूमर जो चलता है वो नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेके चलता है, बिकॉज आप तो उनके साथ रहते हैं, आप थोड़ा क्लैरिफाई करिए ना कि ये जो र्यूमर्स है इसमें कितनी सच्चाई है। अच्छा, इतना बड़ा पॉलिसी मेकर जिसने बिहार बदला हो, जिसने अपने टोस पर बिहार की राजनीति को चलाया हो, अपने हिसाब से बिहार के चीजों को सिस्टमैटिक किया हो, उस पर कौन प्रश्न उठाना है? सब लोग काम किए हैं साथ में, तेजस्वी यादव भी काम किए हैं, प्रशांत किशोर भी काम किए हैं, सभी लोग साथ में काम किए हैं, सब जानते हैं नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार जी अपने चीजों से कभी समझौता नहीं करते, और पूरी व्यवस्था आज भी मुख्यमंत्री के तौर पर लगातार जिस तरह यात्रा कर रहे हैं, अच्छा नौजवान नहीं कर सकता है। तो अभी एक मैं तेजस्वी यादव का बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये रेप्लिकेशन जो आप ये सोशल सेक्टर स्कीम्स लेके आ रहे हैं, मैं जैसे जैसे वादा कर रहा हूं, माई बहन योजना हमने कहा, इन्होंने कहा महिलाओं को 10,000 दोगे, तो हम इनको बाध्य कर रहे हैं, और जब हम आएंगे तो हम इससे ज्यादा पैसा देंगे। तो अभी कंपटीशन कैश कौन ज्यादा देगा उस पर ज्यादा चल रहा है, मुझे लग रहा है। देखिए, सरकार चलाना और सरकार के बाहर बोलना दोनों फर्क बात होती है। सरकार के बाहर उन्होंने घोषणा किया, ठीक है, तो घोषणा किया तो किस एवज पर घोषणा किया? सरकार तो 30 सितंबर, क्योंकि वोटर लिस्ट उस दिन आने वाला है, तो 30 सितंबर तक बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, तो इसके पहले घोषणा तो होना ही नहीं चाहिए था। आप घोषणा पत्र लाएंगे ना, वो बेचारा हड़बड़ी में था, वो जनवरी में घोषणा किया। तो हम तो आपके माध्यम से सभी बहनों को आग्रह करेंगे कि भाई राजद कार्यालय में चले जाइए, पिछले 9 महीने का बकाया 2,500 रुपया महीना मांग लीजिए, क्योंकि नीतीश की सरकार ने 2,10,000 रुपया देने का वादा किया है, जो सरकार इंप्लीमेंट करेगी 26 तारीख से। लेकिन जिसने भी घोषणा किया है वो सबके भाई घर पे जाइए, उनके पार्टी कार्यालय में जाइए, यही लोकतंत्र है। जो घोषणा करेगा उसको देना पड़ेगा। मैनिफेस्टो में लाओ, मैनिफेस्टो लाने में कोई रोक नहीं है, लेकिन जहां भी दिखेगा उसको एफआईआर भी करूंगा और जेल के अंदर भी डालूंगा। तो आप कह रहे हैं कि इस चुनाव में जो लाभार्थी फैक्टर है
वो आपके पक्ष में काम करते दिखाई नहीं। देगा, खासकर वुमेन वोटर। मेरा स्पष्ट मानना है, हम लोग बिहार के लिए काम करते हैं। बिहार की जनता को वोट देना होगा तो देगी, बिहार की जनता वोट देगी तो फिर से सत्ता में सरकार आएगी। मतलब ये तो आप अरे भाई, पहला अनुभव होता तब ना, ये तो रोज का यही काम है हम लोग का। ये पहला अनुभव नहीं है भाई साहब, मैं रोज यही काम कर रहा हूं। जनता मालिक होती है, और जिसको ये कॉन्फिडेंस हो गया कि हम ही जीतेंगे वो पक्का हारेगा, ये मैं गारंटी देता हूं। सम्राट जी, एक चीज ये बताइए कि अभी तक ना, अभी जेडीयू और आपके बीच में बड़े भाई छोटे भाई का वो चल रहा है इन टर्म्स ऑफ सीट्स, अभी क्या डिस्कशन चल रहा है? आप बराबर में लड़ेंगे या अभी भी उनको ज्यादा देंगे? ताकि आप- 243 सीट लड़ना है। नहीं, मैं आपकी और जेडीयू की बात कर मैं रहा हूं। वही कह रहा हूं, 243 सीट लड़ना है। 243 सीट में 206 सीट 2010 में हम जीते थे, वो रिकॉर्ड तोड़ना है, यही वर्कर को टारगेट दिया गया है। और आपको लगता है कि जो सीट शेयरिंग है उसको लेके कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगा? मतलब जेडीयू भाजपा में तो ऐसा कंफ्यूजन कभी हुआ नहीं, और ना होना चाहिए, ना स्थिति ऐसी और है। सीएम फेस ओनली एंड ओनली नीतीश कुमार। अरे नीतीश हैं और आगे भी रहेंगे, इसमें दिक्कत कहाँ है भाई? चलिए, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन धन्यवाद। करता हूं। बहुत आप बहुत न्यूज नेशन के मंच पे आए, तमाम सवालों का आपने जवाब दिया। सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार, उनका कहना है कि जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है विकास का, उसके आधार पे वो जनता के पे छोड़ते हैं कि जनता क्या फैसला करती है अगले चुनाव में। बहुत धन्यवाद हमारी इस पर चर्चा को देखने के लिए।